हैं। मेरे दोस्तों, ये है सऊदी अरेबिया, इस्लाम की सबसे मुकद्दस और अगर ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो सबसे अहम जगह। मगर क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि अगर आज से 1450 या 1500 साल पीछे जाकर देखा जाए तो ये पूरा इलाका कैसा हुआ करता था या कैसा दिखा करता था? मतलब ये कि मुसलमानों के जो आखिरी पैगंबर थे, मतलब कि हजरते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनसे पहले का ये सऊदी अरेबिया या फिर पूरा ये जो अरब वर्ल्ड है, ये कैसा हुआ करता था? यहाँ के रहने वाले लोग किसकी इबादत मतलब की पूजा किया करते थे और किन रस्मों रिवाज को फॉलो किया करते थे? प्री इस्लामिक अरब वर्ल्ड से जुड़े हुए इस तरह के सवाल तो बहुत सारे हैं और इन सभी के जवाब हमको उसी वक्त मिल सकते हैं जब हम थोड़ा बहुत नहीं बल्कि इतिहास में कुछ ज्यादा ही पीछे जाएंगे। इतना ज्यादा पीछे कि जब इस दुनिया में दुनिया के पहले इंसान की एंट्री हुई। मुस्लिम हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो हमारी इस दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम था, जो मुसलमानों के नजदीक एक पैगंबर भी हैं। और ये वही हजरत आदम है कि जिनको यहूदी और ईसाइयों में एडम के नाम से याद किया जाता है। इस्लामिक लिटरेचर क्लियरली ये बताता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो कि एक पैगंबर थे, तो जाहिर सी बात है खुद तो एक खुदा की इबादत किया ही करते थे, एक ही गॉड पर यकीन किया करते थे और साथ ही साथ उनकी जो औलादें थीं वो भी एक ही खुदा की इबादत किया करती थीं, बल्कि अगली कई सदियों तक वो इसी चीज को ही फॉलो करती रही थी। मगर सैकड़ों साल के बाद एक बड़ा बदलाव उस वक्त आया कि जब पैगंबर हजरत नूह का दौर आया। बिल्कुल हजरत आदम की तरह ही नूह अलैहिस्सलाम को भी इस्लाम के साथ साथ जो यहूदी और ईसाई रिलीजन है उसमें भी काफी रिस्पेक्ट दी जाती है और काफी अहमियत दी जाती है। याद रहे कि ये वही मशहूर पैगंबर हैं कि जिनके दौर में खुदा की तरफ से एक अजाब के तौर पर दुनिया में खतरनाक तूफान आया था और उस खतरनाक तूफान से अपने चंद फॉलोअर्स को बचाने की खातिर इन्होंने खुदा के हुक्म पर एक कश्ती भी तैयार की थी। इनके इसी तूफान और कश्ती बनाने वाले वाक्य पर, इसी स्टोरी पर दुनिया भर के अंदर और मेनली वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे सीरियल्स, बहुत सारी मूवीज बनती रहती हैं। मुद्दे की बात यह है कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव से इन्हीं पैगंबर के दौर में इतिहास में पहली बार गैर खुदा या फिर मल्टीपल खुदा की इबादत का सबूत नजर आता है, जिसको ना सिर्फ मुसलमानों की सबसे मुकद्दस किताब कुरान के अंदर मेंशन किया गया है, बल्कि बहुत सारी हदीसों या बाकी किताबों में भी इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। मामला कुछ यूं बयान किया जाता है कि उस दौर में कुछ बहुत ज्यादा नेक लोग हुआ करते थे, बहुत ज्यादा अच्छे लोग हुआ करते थे, जिनकी मौत के बाद उनके पीछे रह जाने वाले लोग काफी परेशान रहने लगे, उनको याद करते और याद करके रोने लग जाते थे। ऐसे हालात में ही शैतान ने उन लोगों को मशवरा दिया कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि क्यों ना तुम उन लोगों की याद में उनके स्टैचूज बनाओ। उन लोगों ने इस चीज पर अमल किया, उनके स्टैचूज बनाए। पहले तो ये सिर्फ एक मेमोरी के तौर पर थे, मगर वक्त के साथ ही फिर इन लोगों ने उन स्टैचूज की इबादत करनी भी शुरू कर दी थी।